हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी में। और इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स चैप्टर 4 को कंटिन्यू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ y इक्वल टू sin h अंडर ब्रैकेट m log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, वी हैव टू शो दैट x स्क्वायर प्लस 1 d2y by dx स्क्वायर प्लस x dy by dx इक्वल टू m स्क्वायर y। ये हमें शो करना है। तो ये जो फंक्शन है हमारे पास गिवन y जो sin h हाइपरबोलिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इस फंक्शन के अंदर में एक लॉगरिथमिक फंक्शन भी कंपोजिट है, यानी कि ओवरऑल अगर इसको बोला जाए तो कंपोजिट फंक्शन बोल सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है भी है फंक्शन y इज इक्वल टू साइन h m log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड में और dy बाई dx निकालेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि अंदर में जितना भी वेरिएबल्स है वो x के टर्म पे है, और हमें पूछा गया भी है x के टर्म पे, तो x के टर्म पे हम लोग इसको आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले y को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो मेरा हाइपरबोलिक फंक्शन है उसके अंदर वाले टर्म को, पूरे टर्म को अगर हम एज्यूम करके मान के चले u, तो इस तरीके इस फॉर्म में आप इसको अप्रोच ले सकते हैं sin h u। ये हमारा इस तरीके का अप्रोच ले सकते हैं, और इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, द डिफरेंशिएशन फॉर sin h u इज इक्वल टू cos h u। ठीक है। तो ओवरऑल इसी तरीके से इसका डिफरेंशिएट करेंगे और u का वैल्यू बाद में पुट करके उसमें चेन रूल लगा देंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू cos h m log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज किया। अब चेन रूल लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एक एक करके। तो m चूंकि कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर रख लेंगे m। अब यहाँ से देखेंगे ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो लॉग के अंदर का जो हमारे पास जो डिफरेंशिएशन होता है log x का 1/x हो जाता है, dy by dx ऑफ log x इक्वल टू 1/x। तो अब इस वाले टर्म को मान लेते हैं कि अगर हम भी मान लेते हैं पूरे लॉगरिथमिक टर्म को, तो dy by dx ऑफ log v इक्वल टू 1/v। ऐसे हम लोग एज्यूम करके अप्रोच रख सकते हैं, यानी कि जो पूरा टर्म है जिसको भी मान रहे हैं वो रेसिप्रोकल पार्ट में आ जाएगा। तो सारे टर्म को हम लोग क्या करेंगे, उसके रेसिप्रोकल में रखेंगे, डिनोमिनेटर में रखेंगे। ठीक है। तो उसको अरेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा m 1 बाई अंडर ब्रैकेट x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरीके से ये हो गया। अब चेन रूल क्या कहता है कि हम ब्रैकेट के अंदर फिर से वापस जाकर डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, अब डिफरेंशिएशन करेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर 1 का, तो अंडर रूट को हम जानते हैं टू दी पावर 1/2 हो जाता है, और जो भी वैल्यू पावर का आता है वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म पे डिफरेंशिएट होकर आ जाता है। यानी अगर हमें डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n करना है, तो दिस विल बी इक्वल टू n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ये हो जाता है डिफरेंशिएट होकर, यानी पावर जो है यहाँ पे कोफिशिएंट बन जाता है। तो अगर मेरे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर 1/2, और इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं दिस विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर उसके अंदर चेन रूल लगाएंगे और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 एक्स 2x हो जाएगा वो 2x। ठीक है। इस तरीके से डिफरेंशिएट होता है। तो इसी को अप्लाई करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर, यहाँ पावर क्या होगा, एक माइनस होगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू 2x। ये हो गया पूरा डिफरेंशिएशन हमारा कंप्लीट। एक बार पार्ट को अगर हम चाहते हैं इसको मिटा भी सकते हैं, यहाँ से साफ कर देते हैं इसको। नाउ इट इज मोर क्लियर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करके अरेंज कर देंगे ताकि हमें आगे डिफरेंशिएट करने में थोड़ा सा इजी हो जाए। तो यहाँ देखेंगे ये जो मेरा 1/2 में 2 और 2, ये दिस विल बी कैंसल आउट। और इसके बाद हम इस वाले टर्म को अगर सिर्फ सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस, चूंकि पावर पे नेगेटिव वैल्यू है तो वो डिनोमिनेटर पे चल जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर 1/2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और ऊपर हमारे पास एक्स रहेगा ही। इसको फर्दर सॉल्व करके हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट अंडर रूट, चूंकि 1/2 पावर जो है वो अंडर रूट कहलाता है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं दोनों का, यानी कि इस वाले टर्म का 1/1 का, और इसका दोनों पे एलसीएम लेके हम ये वैल्यू को लिख सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि हम फर्दर यहाँ पे सिंप्लीफाई करके इस वैल्यू को काट सकते हैं। तो इसको रीराइट करके दिखा देते हैं ताकि ईजी हो जाए समझने में। एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा देते हैं, दिस विल इक्वल टू cos h
एम लॉग एक्स प्लस, ये पूरा पार्ट एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक स्टेप बस बढ़ा दे रहा है ताकि सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाए, एम बाई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई, ये वाले पार्ट को हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इजीली, ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो गया। नाउ द लेफ्ट पार्ट विल बी एम बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में वी कैन राइट इट एज एम बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 cos h m log x plus under root x square plus 1, this is our dy by dx for the function y। हम इसको बोलेंगे इट इज dy by dx, और dy by dx को हम लोग y1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले के वीडियो में। तो इसको y1 इक्वल टू हम मेरा इतना आ गया, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे हम इस वैल्यू को, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ हमको देखने को मिल रहा है दिस इज इन u इंटू v के फॉर्म में आ गया, एक टर्म हमारा यहाँ आ गया u, और ये पूरा टर्म v के फॉर्म में इसको देख सकते हैं u इंटू v के फॉर्म में। तो इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो वी विल गेट d2y by dx स्क्वायर फ्रॉम दिस डिफरेंशिएशन, एंड दिस विल बी इक्वल टू, सेम रूल लगेगा, u कांस्टेंट आएगा, फिर v को डिफरेंशिएट करेंगे, बीच में एडिशन, फिर v कांस्टेंट, फिर u को डिफरेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में u को हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, यानी कि m अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को रख लिया कांस्टेंट। अब cos h पूरे लॉगरिथमिक वैल्यू को हम लोग यहाँ पे क्या मान लेंगे, इसको एक टर्म मान लेंगे, और ये हाइपरबोलिक फंक्शन में cos h x का वैल्यू जो होता है डिफरेंशिएशन वैल्यू, दिस विल बी sin h x। तो इसको हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर sin h m log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया पूरा, एक टर्म डिफरेंशिएट करना है पूरे को, इसमें चेन रूल लगाएंगे, फिर आगे ये बढ़ते जाएगा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। अभी तो सिर्फ हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेशन किए हैं, अब अंदर वाला जो टर्म है लॉगरिथमिक टर्म, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे m एज ए कांस्टेंट वर्क करेगा, और हम जानते हैं log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x हो जाता है, तो दिस विल बी 1 बाई x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब फिर से चेन रूल लगाएंगे इस ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट में, तो दिस विल बिकम 1 प्लस अंडर रूट का फिर वैसे ही करेंगे 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर माइनस 1 बाई 2 इंटू 2x। पिछली बार जिस तरह किए थे सेम उसी तरीके से इसको भी करेंगे। ये अभी हुआ क्या, मेरा एक टर्म u इंटू वी के फॉर्म में, एक टर्म हमारा डिफरेंशिएट हो गया, अब बीच में एडिशन होगा, एडिशन। अब क्या करेंगे, v को हम लोग कांस्टेंट मानेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लिख लेते हैं, cos h m log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, डिफरेंशिएट करेंगे m बाई एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। यहाँ पे ये जो टर्म है कांस्टेंट मान लेंगे, इसको भी m को भी, m चूंकि कांस्टेंट टर्म है तो m को पहले ही हम बाहर रख सकते थे, तो यहाँ पे एक करेक्शन कर लेते हैं ताकि और ज़्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ पे m को हम पहले ही बाहर रख लेते हैं, 1 बाई, नाउ इट्स बिकम मोर इजी। अब हमें सिर्फ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करना होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक जनरेट करवा देते हैं कि रेसिप्रोकल में अगर अंडर रूट है तो वो ऊपर जाके नेगेटिव वैल्यू में, नेगेटिव पावर पे चेंज हो जाता है, तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू डी बाई डी एक्स ऑफ, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर माइनस 1 बाई 2। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई 2 जो पावर पे है वो कोफिशिएंट वैल्यू बन जाएगा, और अंदर का फिर चेन रूल लगा के फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस स्टेप को हम स्किप कर दे रहे हैं यहाँ पे, ताकि इसी पार्ट पे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकें। इट विल बिकम माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक पावर इसमें कम हो जाएगा, तो माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बिकम माइनस 3 बाई 2 इंटू 2x। ये हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी 2 और 2 देखिए कैंसिल आउट हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं 2 और 2। अब यहाँ पे इसको पूरा का वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से यहाँ तक अगर देख पा रहे होंगे कि दिस इज नथिंग बट आवर फंक्शन y, इसको हम लोग y से रिप्लेस कर सकते हैं, और इस वैल्यू को भी हम लोग थोड़ा सा मैनिपुलेट करके dy बाई डी से रिप्लेस करेंगे, इस वैल्यू को भी थोड़ा सा मैनिपुलेट करके dy बाई डी से रिप्लेस करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से रिप्लेसमेंट हम यहाँ पे कर सकते हैं। बाहर मेरा जो m है उसको आप अंदर ले जाते हैं वापस से,
तो दिस विल बिकम, एक m यहाँ पे भी है और एक m यहाँ पे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ऑलरेडी एक m मेरे पास है, तो दिस विल बिकम m स्क्वायर, और इस पूरे वैल्यू को हम ले लिए y, पूरे वैल्यू को ले लिए y, यहाँ हो जाएगा m स्क्वायर y, और यहाँ पे जब हम लोग पिछला बारी में डिफरेंशिएशन में कैलकुलेट किए थे तो यहाँ पे बचा था 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको अगर सॉल्व करना चाहे तो फिर से सॉल्व कर सकते हैं इस वाले टर्म को। देखिए यहाँ सॉल्व करके दिखा देते हैं। 2 विल गेट कैंसिल आउट, x बचेगा यहाँ पे, यहाँ होगा 1 प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बिकम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये पूरा वैल्यू और ये पूरा वैल्यू कट के हमारे पास बचेगा सिर्फ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यही चीज़ हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं। डायरेक्ट वी विल राइट इट एज, ये वैल्यू तो रहेगा ही एम स्क्वायर वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से बचेगा मेरे पास 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये कंप्लीट हो गया, प्लस से पहले वाला टर्म कंप्लीट हो गया। अब प्लस के बाद क्योंकि m को हम अंदर ब्रैकेट के अंदर ला रहे हैं तो यहाँ भी m से m मल्टीप्लाई हो गया, इस पूरे टर्म में भी m मल्टीप्लाई होगा, तो इट विल बिकम m cos h m log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3/2। ठीक है, 3/2 को माइनस 3/2 को हम क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं, तो वी विल राइट इट एज, तो ऐसे दिखा सकते हैं -1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 3/2। अब 3/2 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 लिख सकते हैं क्योंकि ये इक्वल टू 3/2 ही आएगा। और हम एक्सपोनेंशियल में हम लोग पढ़े होंगे कि m टू द पावर a मल्टीप्लाई बाई m टू द पावर b दिस इज इक्वल टू m टू द पावर a प्लस b, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर m टू द पावर a प्लस b के फॉर्म में है तो उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि मेरे कहने का ये मतलब है, अगर हम 3/2 को 3/2 नहीं लिख के अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 3/2 नहीं लिख के अगर हम यहाँ लिखे 1/2 प्लस 1, अगर इस तरीके से लिखे तो उसको हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 1 लिख सकते हैं इस फॉर्म के जरिए। तो हम यही चीज़ यहाँ करने वाले हैं, तो यहाँ कर देते हैं डायरेक्ट इसी में, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 1/2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 1 टू द पावर 1 अगर नहीं भी लिखे तो भी उसका मतलब वही होता है टू द पावर 1, तो इसको यहाँ से ऐसे भी हटा सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे हमारे पास इतना कुछ करने का क्या जरूरत पड़ा, क्योंकि हम जब देखेंगे dy बाई डी एक्स तो dy बाई डी एक्स मेरे इस वैल्यू के बराबर आ जाएगा। dy बाई डी एक्स यहाँ से जो ये वैल्यू है मेरा, इस वैल्यू के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स यानी y1 को रिप्लेस कर सकते हैं, इसीलिए हमने इतना कुछ किया एक्सपोनेंशियल का यूज करके। नाउ इट बिकम क्लियर कि हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे इस वैल्यू को dy बाई डी एक्स से, तो कर देते हैं रिप्लेस। रिप्लेस करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगा इस विल बी इक्वल टू m स्क्वायर वाई, यहाँ पे दो सेम टर्म है अंडर रूट के साथ, यानी अंडर रूट इंटू अंडर रूट होके कैंसिल आउट होके मेरे पास बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे -1 है और दिस इज पॉजिटिव, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ओवरऑल वैल्यू, एंड दिस इज नथिंग बट, और यहाँ पे एक एक्स टर्म भी था, यहाँ पे एक्स टर्म भी बचा हुआ था, तो यहाँ एक्स टर्म भी यहाँ पे लिख देते हैं। दिस विल बी dy बाई डी एक्स एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस, ये वैल्यू बच जाएगा एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो अलग यहाँ पर रख दिए, बाकी वैल्यू को dy बाई डी एक्स से रिप्लेस कर दिए। नाउ दिस विल बिकम dy बाई डी एक्स को हम y1 भी मान सकते हैं, और सिंपल करने के लिए y1 मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस y1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ फर्दर वी विल टेक LCM एक्स स्क्वायर प्लस 1, it will become m square y minus y1x. Now we have to show that, क्या शो करना है क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम स्क्वायर, यही शो करना है। तो जो शो करना है इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं, सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई, यही शो करना है। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन द अबव इक्वेशन हम लिख यहाँ पे लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, ये हमारा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसको इक्वेशन मान लेते हैं इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पे इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। नाउ इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई एम स्क्वायर वाई माइनस वाई वन एक्स, वाई वन मतलब डी वाई बाई डी एक्स
डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं, लिख दिए, दिस इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई। now हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि दिस टर्म विल बी गेट कैंसल आउट, और यहाँ बचेगा हमारे पास फर्दर एम स्क्वायर वाई माइनस y1 एक्स प्लस y1 एक्स इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई। यहाँ पे y1 x विल बी गेट कैंसल आउट, and thus the left value is equal to m square y is equal to m square y, LHS is equal to RHS root, LHS is equal to RHS। यही था हमारा क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन। एक बार अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग सॉल्व किए इसको, डी वाई बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट किए, चेन रूल लगाए, cos h का डिफरेंशिएशन किए, चेन रूल लगा के डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट किए, डी वाई बाई डी एक्स को यू इंटू वी के फॉर्म में प्रोडक्ट रूल लगा के फिर से डिफरेंशिएट किए, सिंप्लीफाई किए, रिप्लेस किए y को और dy को, रिप्लेस करने के बाद फिर से और सिंप्लीफाई किए, सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमको जो शो करना था उस इक्वेशन को यहाँ पे पुट किए, उसमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट किया, वैल्यू पुट करने के बाद जो कैंसिल आउट हुआ उसको कैंसिल करके LHS इक्वल टू RHS को हम लोग प्रूव कर दिए। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सबका खैर।